मुल्तान में अफसोसनाक हादसा पेश आया। मोहल्ला जोगियावाला में 3 मंजिला इमारत गिर गई। मलबे तले दबकर 9 अफराद जान की बाजी हार गए और जाँ बहक अफराद में एक ही खानदान के 7 अफराद शामिल हैं। इमारत गिरने से करीबी घरों को भी नुकसान पहुंचा। 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। निश्तर अस्पताल में ज़ेर इलाज हादसा किचन में गैस लीकेज की वजह से पेश आया। सहरी के वक्त खातून के आग जलाने पर धमाका हुआ। धमाके से 3 मंजिला इमारत का एक हिस्सा साथ वाले कच्चे मकान पर गिरा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का मुल्तान वाक़े पर इजहार अफसोस। कीमती जानों के ज़या पर गहरे रंजो दुख का इजहार किया। सोगवार खानदान से इजहार हमदर्दी की। कमिश्नर मुल्तान से रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं अफसोसनाक खबर से। आपको बता रहे हैं कि मुल्तान में अफसोसनाक हादसा पेश आया है। मोहल्ला जोगियावाला में 3 मंजिला इमारत गिर गई। मलबे तले दबकर 9 अफराद जान की बाजी हार गए और एक ही खानदान के 7 अफराद शामिल हैं। इमारत गिरने से करीबी घरों को भी नुकसान पहुंचा है। 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि निश्तर अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। और हादसा किचन में गैस लीकेज की वजह से पेश आया। सहरी के वक्त खातून के आग जलाने पर धमाका हुआ और धमाके से 3 मंजिला इमारत का एक हिस्सा साथ वाले कच्चे मकान पर गिरा। और इस पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का मुल्तान वाक़े पर इजहार अफसोस। कीमती जानों की ज़या पर गहरे रंज और दुख का इजहार किया। सोगवार खानदान से इजहार हमदर्दी भी की। कमिश्नर मुल्तान से रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं। मोहल्ला जोगियावाला में 3 मंजिला इमारत गिर गई और मलबे तले दबकर 9 अफराद जान की बाजी हार गए। 7 अफराद जो हैं वो एक ही खानदान से शामिल थे। 2 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और उनकी हालत भी तशवीशनाक बताई जा रही है। दूसरी जानिब निश्तर अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। और हादसा किचन में गैस लीकेज की वजह से पेश आया। सहरी के वक्त खातून के आग जलाने पर धमाका हुआ। मुल्तान हरम गेट के इलाके में 3 मंजिला इमारत गिरने का मामला। रेस्क्यू इमरजेंसी ऑफिसर ऑपरेशन मोहम्मद बिलाल की रोही से गुफ्तगू। कहते हैं रेस्क्यू टीम इत्तला मौसूल होते ही मौके पर पहुंच गई। मलबे से 9 लाशें निकाल ली गईं। 2 अफराद को शदीद जख्मी हालत में निश्तर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मजीद क्या कहते हैं आइए जानते हैं अहमर खान से। अहमर बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान के इलाके हरम गेट में 3 मंजिला मकान गिरने के मामले के हवाले से बात करें तो रेस्क्यू 112 टीम ने मौके पर पहुंचकर जो है वो इमदादी कार्रवाइयाँ जो है वो जारी कर दी थी। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए एमरजेंसी ऑफिसर ऑपरेशन इंजीनियर मोहम्मद बिलाल से मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, मौके पर जो है वो आप टीम पहुँची, कितनी लाशें जो है वो बरामद हुई हैं, कितने अफराद जख्मी और क्यों, मामला किस हवाले से पेश आया? जी, बड़ा अनफॉर्चुनेट मामला जो आज वाक़या ये रोनुमा हुआ है। 3:33 पे कंट्रोल में हमें कॉल मौसूल हुई और उसमें कॉलर ने बताया कि एक 3 मरला जो इमारत है वो मुनहदिम हो गई है और उसके नतीजे में तकरीबन कुछ 7 से 10 लोग जो हैं वो उसके अंदर फंसे हुए हैं। तो हमने फ़ौरन अपने 10 मिनट रिस्पांस टाइम के साथ वहाँ पर रिस्पॉन्ड किया और सर्च एंड रेस्क्यू के ऑपरेशन जारी किया बिला ताख़ीर। और उस दौरान हमें जब हमने असेसमेंट की तो हमें पता चला कि वो जो बिल्डिंग थी, जो इमारत थी, वो 3 मरले की थी और 3 मंजिला इमारत थी बेसिकली। तो उसका जो स्ट्रक्चर था वो वीक था और शवाहिद ये भी मिले कि वहाँ पे चूँकि सहरी का टाइम था और गैस की स्मेल भी पाई गई, तो एक परसेप्शन ये भी है, पॉसिबिलिटी ये भी है कि वहाँ पे गैस इकट्ठी हुई थी और उसको जैसे ही स्पार्क मिला तो उस दौरान वो एक फ्लैश ओवर का एक अमल होता है जिससे हल्का सा ब्लास्ट होता है कुछ विद इन सेकेंड्स के लिए। तो उस वजह से वो इमारत जो है वो मुनहदिम हुई। साथ वाला जो एक खाली प्लाट था उसके अंदर एक कच्चा मकान था, घर था, उसके अंदर पूरी फैमिली जिसके 7 अफराद सो रहे थे। वो लंटर जब ऊपर वाला सेकंड फ्लोर का उनके ऊपर गिरा तो वो 7 के 7 अफराद जो है उसके नीचे दब गए और जो इमारत मुनहदिम हुई 4 लोग उसके भी उस इमारत के मलबे के नीचे आ गए। तो हमने अपनी तमाम रेस्क्यू टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए उन 11 जो विक्टम्स थे उनको वहाँ से एक्सट्रिकेट किया, वहाँ से निकाला और उनको हॉस्पिटलाइज़ किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 9 अफराद जो थे उनकी मौके के ऊपर डेथ वाक़ हो चुकी थी, मौत वाक़ हो चुकी थी और 2 अफराद जो थे वो क्रिटिकली इंजर्ड थे जिनको हॉस्पिटलाइज़ कर दिया फर्स्ट एड प्रोविजन के साथ साथ। और इस पूरे ऑपरेशन में तकरीबन 50 से ज़्यादा रेस्क्यूज़ ने हिस्सा लिया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर साहब ने इसको खुद लीड किया और डीसी साहब मौके के ऊपर पहुंचे, वो इसकी खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे। इसके अलावा तमाम लाइन डिपार्टमेंट्स हमारे साथ मौजूद थे और ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट जो वाक़या हमने उसको आई डील किया। जी बिल्कुल, सिलेंडर धमाका जो है वो रोनुमा हुआ है जिससे 3 मंजिला इमारत जो है वो गिर गई, जिसके नतीजे में रेस्क्यू 222 टीम इमदाद देकर जो है वो मौके पर मलबे को हटाकर 9 लाशें जो हैं वो बरामद की, जिनकी डेड बॉडीज़ जो हैं वो भी निश्तर अस्पताल मुंतकिल की हैं और 2 जो ज़ख्मी हैं वो शदीद हालत में थे जिनको रेस्क्यू 112 ने तिबी इमदाद देकर जो है फौरी तौर पर निश्तर अस्पताल मुंतकिल किया और वो ज़ेर इलाज हैं। हादसा जो है वो सिलेंडर धमाके के बायस जो है वो पेश आया है। जी।
अहमद खान, बहुत शुक्रिया आपकी तफसीलात का। आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। मुल्तान हरम गेट के इलाके में 3 मंजिला इमारत गिरने का ये मामला है। रेस्क्यू इमरजेंसी ऑफिसर ऑपरेशन मोहम्मद बिलाल की रोही से गुफ्तगू। रेस्क्यू टीम इत्तला मौसूल होते ही मौके पर पहुँच गई और मलबे से 9 लाशें निकाली गई हैं। 2 अफराद को शदीद जख्मी हालत में निश्तर हस्पताल मुंतकिल किया गया है। हादसा सिलेंडर फटने के बायस पेश आया। रंगपुर से कबल हम बात कर रहे थे मुल्तान में पेश आने वाला मोहल्ला जुगियावाला में 3 मंजिला इमारत गिरने के वाक़े के बारे में, और यहाँ आपको बताएंगे मलबे तले दबकर 9 अफराद जान की बाजी हार गए हैं, जिस पर कमिश्नर मुल्तान मरियम खान और RPO सुहेल चौधरी का जाए वकुआ हादसे का दौरा। तफसीलात जानेंगे हम हसन मलिक से, हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताइएगा हमें। मुल्तान शहर में एक नहायत ही अफसोसनाक और अलमनाक वाक़या पेश आया है, जो कि थाना हरम गेट की हदूद है। हरम गेट चौक के बिल्कुल करीबी एक मोहल्ला है जिसका नाम है मोहल्ला जोगियां वाला। तो यहाँ पर मेरे अगर पीछे आपको मेरा कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पर एक 3 मंजिला इमारत थी जो कि सिलेंडर फटने के बायस उस किचन में उसका धमाका हुआ, और वो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऊंची भी बनी हुई थी और वो 4 इंची दीवार पर लंटर डला हुआ था, जिसके बायस आप इस वक्त स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि वो जो ही किचन वाली साइड से उसका धमाका हुआ, प्रेशर इतना शदीद था कि उसके बैक साइड पर जो दीवार थी वो गिरी है, उसका लंटर सारा का सारा टूट गया था। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ, ये मोहल्ला जो है ये काफ़ी ज़्यादा कदीमी मोहल्ला है। कदीमी मोहल्ला होने के साथ साथ जो इसमें मेन चीज़ है, यहाँ जितने भी लोग रहते हैं ये सारे के सारे एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, जानने वाले हैं। तो ये सारी की सारी जो जगह, सारी की सारी ये जो जगह है, ये यहाँ पर इस टाइम ईंटें भी गिरी हुई हैं, दीवारें भी गिरी हुई हैं, उसके अलावा लंटर भी गिरा हुआ है। तो ये यहाँ पर सिचुएशन जो है, सिचुएशन यहाँ पर ये है कि ये खंडर इमारत और खंडर की जगह का ये मंजर पेश कर रहा है। यहाँ पर ऊपर से जब दीवार गिरी है, लंटर गिरा है, तो वो उसके साथ ही साइड पर यहाँ नीचे जो एक जगह थी वो कच्ची जगह थी, और वो जो ही वो नीचे गिरा है तो 7 अफराद जो थे वो यहाँ पर गिर चुके हैं, और उसके अलावा यहाँ पर 7 अफराद मलबे तले दबे जो कि एक ही खानदान के 7 अफराद थे। उसके अलावा 2 अफराद वो थे जो ऊपर थे, और टोटल यानी 11 लोग थे जो मलबे के तले दबे। जो जगह है जिसके नाम है जगह, वो एक कोई नसीबुर रहमान नाम का बंदा है जो कि अपना मेडिसिन का काम करता है, और उसके अलावा वो उसने साथ ही जो जगह थी यहाँ पर उसने अपने मुलाजमीन को बिठाया हुआ था। वो तो फ़हीम अब्बास, उसकी बेगम सनोबर और उसके 5 बच्चे जो हैं वो इस जहान फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं। उसके अलावा उसका नवासा जिसकी उम्र 10 साल बताई जा रही है, अब्दुल्ला, वो भी इस जाने फानी से रुखसत हो चुके हैं। यानी टोटल इस सारे केस में 9 लोग थे जो जान की बाजी हार चुके हैं। 11 लोग मलबे के तले दबे थे। 2 लोगों की हालत नहायत तशवीशनाक बताई जा रही है। और जो ही अभी कुछ देर पहले जब लाशें यहाँ पर इस मोहल्ले में आई हैं तो मोहल्ले में पहले ही फिजा जो थी वो काफ़ी ज़्यादा सोगवार थी, अफसोस का एक आलम किया जा रहा था। जो ही लाशें मोहल्ले में आई हैं तो कोहराम बरपा हो गया था। कमिश्नर मुल्तान ने यहाँ पर विजिट किया, RPO मुल्तान ने विजिट किया, CPO मुल्तान, डिप्टी कमिश्नर, उसके अलावा जितने भी अफसरान थे उन्होंने भी यहाँ पर विजिट किया। और उसके अलावा यहाँ पर सिविल डिफेंस के जो ऑफिसर हैं उनके साथ साथ बिल्डिंग डिपार्टमेंट्स वालों ने, तो इस वक्त तक ये कहा जा रहा है कि कमेटी बनाई जा चुकी है जिसके लिए तायुन किया जाएगा कि ये किस तरह से वाकया पेश आया। लेकिन अभी तक ये बात क्लियर हो चुकी है कि सिलेंडर फटने के बायस ये वाकया पेश आया, और उसकी इंटेंसिटी इतनी शदीद थी कि वो पीछे वाली दीवार गिरी। एक दीवार गिरने के बायस पूरा का पूरा जो खानदान कुंबा था, उसके अलावा जो घर वाले थे, मालिक मकान थे, वो भी काफ़ी ज़्यादा इसकी जद में आए। 2 लोग जख्मी हो चुके हैं, तशवीशनाक हालत में 2 लोग जान बाहक हो चुके हैं। और उसके अलावा यहाँ पर जो करीब जितने भी मकान हैं उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचे। तो RPO की जानिब से ये कहा जा रहा था कि 24 से 48 घंटों में जगह को मुकम्मल तौर पर क्लियर कर दिया जाएगा, इस इमारत को भी साफ़ कर लिया जाएगा। और ये सिलेंडर फटने जैसे वाक़यात पहले भी इसमें कीमती जानों का नुकसान हो चुका है, और मजीद भी आज का जो वाकया था इससे भी काफ़ी ज़्यादा नुकसानात हुए। तो सिलेंडर की रोकथाम के लिए सिविल डिफेंस के साथ मिलकर इकदाम जारी रखे जाएंगे और इस पर कड़ी नज़र रखी जाएगी और कड़ी निगरानी की जाएगी कि आइंदा मुस्तकबिल में इस तरह के वाकयात पेश ना आ सकें। और ये कहा जा रहा था कि ये एक बदकिस्मती से इस तरह का वाकया पेश आया है, तो मुकम्मल तौर पर इसकी तहकीकात की जाएंगी। इलाके को मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ किया जा चुका है, सील किया जा चुका है। सुबह सवेरे ही यहाँ पर ऑपरेशन को मुकम्मल कर लिया गया था। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से मुल्तान निश्तर हॉस्पिटल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और ये कहा जा रहा है
है कि जो यहाँ पर लोग हैं उनकी अच्छे तरीके से देखभाल की जा सके। और दूसरी जो बड़ी बात इसमें की जा रही थी वो ये थी कि बिल्डिंग डिपार्टमेंट्स वाले अपना क्या किरदार अदा कर रहे हैं कि इस तरह के गली मोहल्लों में अव्वल तो जहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, तो वो क्यों आखिर उनका चेक एंड बैलेंस का क्या है। जब बिल्डिंग डिपार्टमेंट के अफसरान यहाँ पर आए, जब हमारी उनसे बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि हमने यहाँ पर सारी तफसीलात और तहकीकात कर ली गई हैं, कमेटी भी बना दी गई है। वो जो डेवलपमेंट प्लानिंग के असिस्टेंट थे उनसे बात हुई तो वो यही कह रहे थे कि मैं खुद भी उस कमेटी का हिस्सा हूँ, कमिश्नर मुल्तान उसे लीड कर रही हैं, आरपीओ मुल्तान है, तो उनकी तरफ से जो भी तफसीलात और तहकीकात की जाएंगी मीडिया के सामने भी लाई जाएंगी। और जो जिम्मेदार हैं, बदकिस्मती से एक वाकया पेश है, जो जिम्मेदार हैं उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। जी हसन मलिक, बहुत शुक्रिया आपके तफसीलात के लिए, आप हमें आगाह कर रहे थे। मुल्तान में एलपीजी की घरेलू इस्तेमाल में इजाफा होने लगा। गैर मयारी सिलेंडर्स के इस्तेमाल से हादसात बढ़ने लगे हैं। सदर एलपीजी मार्केट परवेज बोदला की रोही से गुफ्तगू, कहते हैं हुकूमत कंपनियों से छोटे मयारी सिलेंडर्स बनवाएं और मयारी रजिस्टर्ड सिलेंडर्स के इस्तेमाल से कोई खतरा नहीं होता। इस पर मजीद तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं शकील सुल्तान से। शकील, बताइएगा मजीद क्या कहा। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में भी एलपीजी के नाक़िस सिलेंडर की फ़रोख्त की वजह से नाखुशगवार वाक़यात आते रहते हैं और शहरी जो हैं वो जानी और माली नुकसान से दो चार होते हैं। मुल्तान में अक्सर दुकानों पर, अक्सर घरों पर एलपीजी के नाक़िस सिलेंडर फ़रोख्त हो रहे हैं, जबकि उगरा की जानब से, सरकार की जानब से मंजूर शुदा सिलेंडर जो हैं वो कम ही देखने को मिलते हैं। मैं इस वक्त मुल्तान के एक एलपीजी रिफिलिंग स्टेशन पर मौजूद हूँ और हमारे साथ मार्केट सदर भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा, आम शहरियों को कैसे पता चलेगा कि सिलेंडर गैर मयारी है या मयारी है, और क्या वजह है कि एलपीजी के सिलेंडर के फटने के वाक़यात सामने आते हैं? ये जो लोकल सिलेंडर बन रहे हैं नाकस हैं, वो अक्सर फट जाते हैं। बाज़ का चूल्हे की गैस ना बंद भूल जाता है, घर वाले गैस चली जाती है वो भूल जाते हैं बंद करना, और उसके बाद गैस आती है तो उसकी वजह से फट जाते हैं। मेरी अपील है आवाम से कि वो नाकस सिलेंडर मत ख़रीदें। ऐसे कंपनी के ये देखें सिलेंडर है, इसमें 6 किलो गैस आती है, इसको मेरा ख्याल तीसरी मंजिल से ही फेंक दें तो ये नहीं फटेगा। अगर कंपनी का सिलेंडर इस्तेमाल किया जाए तो जानें जो ज़ाया हो रही हैं इसकी बचत हो जाएगी। छोटे छोटे मासूम बच्चे होते हैं, तो हमारी गवर्नमेंट से अपील है, डीसीओ मुल्तान, कमिश्नर मुल्तान से, कि ये नाक़िस सिलेंडर जो बना रहे हैं इनके ऊपर छापे मारे जाएँ, इनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। नाक़िस सिलेंडर जो है उनकी फ़रोख्त इंतज़ामिया जो है वो बंद करवाए। उसके साथ कंपनियों को भी दरख्वास्त की जा रही है कि छोटे सिलेंडर्स दें, क्योंकि एलपीजी का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है, हर शहरी इस्तेमाल करता है। घर में छोटे सिलेंडर्स होंगे, मयारी होंगे तो शहरी भी महफूज रहेंगे। और नाक़िस सिलेंडर की उसके हवाले से इंतज़ामिया से मुतालबा किया जा रहा है कि इसको बंद करवाएँ ताकि मज़ीद किसी नाखुशगवार वाक़या से शहरी ना गुजर सकें। जी शुक्रिया शकील सुल्तान। मुल्तान में सुई गैस लोड शेडिंग, सार्फिन परेशान, एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हो चुके हैं। मांग बढ़ने पर दुकानदारों ने मनमानी के रेट मुकर्रर कर दी हैं। सरकारी रेट 257 जबकि मार्केट में 350 रुपये फ़ी किलो दस्तयाब हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे राना बिलाल से। बताइएगा क्या अपडेट्स हैं अभी तक की। जी बिल्कुल, गैस की लोड शेडिंग के बायस एलपीजी की कीमतों में भी जो है वो होशरुबा इजाफा देखने में आ रहा है। सरकारी रेट लिस्ट और मार्केट रेट में जो है वो वाज़ा फ़र्क दिखाई दे रहा है। जैसे कि रमज़ानुल मुबारक स्टार्ट हुआ है, वैसे ही जो है वो दुकानदार माफिया भी जो है वो बेकाबू हो चुका है। दुकानदारों ने एलपीजी के मनमानी के रेट जो है वो मुकर्रर कर दिए हैं। जो घरेलू सार्फिन हैं जिन्होंने इस माह रमज़ान में सहरी बनानी है या शाम को अफ्तारी बनानी है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि इस वक्त ना ही तो गैस मौजूद होती है जिसकी वजह से महंगी एलपीजी ख़रीदने पर मजबूर हैं। दुकानदार भी मौजूद हैं, सारिफ भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। ये तो दरअसल नाइंसाफ़ी है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुल्क के इस तरह के हालात चल रहे हैं कि आज हर बंदा रोटी के लिए भी बहुत परेशान है। अगर दुकानदार इतनी महंगी चीज़ फ़रोख्त करेगा तो मज़दूर आवाम का क्या होगा। ये हमारे हुकूमत पाकिस्तान से भी अपील है कि जो दुकानदार तजारत वाले ये इतनी महंगाई कर रहे हैं उनसे ये पूछा जाए ये क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। क्या कहेंगे, खुद से एलपीजी महंगी की हुई है या पीछे से महंगी मिलती है? सर हमें पीछे से महंगी मिलती है, प्लांट के रेट बढ़े हुए हैं। ये मसनूई किल्लत पैदा करके गैस की प्राइस को इन्होंने आगे बढ़ाया हुआ है, ठीक है। और हमारा तो ये होता है कि जब 200 रुपये किलो होती है हम 200 रुपये किलो बेचते हैं, या 250 होती है तो 250 बेचते हैं हम।
इसमें हमारा कोई वो नहीं होता कि हम अपनी मनमानी से रेट बढ़ाते हैं। ये मुतालबा किया जा रहा है कि लिहाजा जो है वो जो जहाँ इस दौर में 2 वक्त की रोटी गरीब आदमी के लिए पूरी करनी मुश्किल है, वही जो है इस मुबारक के महीने में जो है वो गैस जो है LPG डलवाना भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया। जी राना बिलाल, शुक्रिया। बावलपुर में LPG डीलर्स की हठधर्मी की बात कर लेते हैं, जो कि अभी तक जारी है। LPG शहरियों की जेबों पर भारी पड़ने लगी है। LPG की कीमतों में मजीद 30 रुपए का इजाफा कर दिया गया। 280 से बढ़कर 310 रुपए फी किलो कर दी गई है। ताहिर जोया हमें तफसीलात के लिए मजीद बात कर लेते हैं। ताहिर, बताइएगा। बिल्कुल जी, बहावलपुर में भी महंगाई ने पंजे गाड़ लिए हैं। सहर और इफ्तार शहरियों के लिए मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। अगर हम बात करें LPG के रेट्स की, तो वो भी आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। और खासतौर पर अगर हम रमजान मुबारक की आमद के साथ उनके रेट्स की बात करें तो 2 से 3 रोज के दौरान 20 से 30 रुपए फी किलो इजाफा देखने में आया है। शहरी भी यहाँ पर आए हैं अपने घर के लिए LPG लेने के लिए और डलवा के जा रहे हैं। उनसे भी बात करते हैं, कितनी LPG डलवाई है, अचानक रेट बढ़ गया है, जेब पर कितना भारी पड़ा है? बहुत भारी पड़ा है। 1.5 किलो गैस डलवाई है। किलो से मैं पहले 270 पे रेट था, एकदम 100 रुपये कर दिए। इंतजामिया तो नज़र ही नहीं आती, इंतजामिया है ही नहीं यहाँ पे कि वो चेक एंड बैलेंस करे। ये यहाँ पर शहरियों का मौक़िफ़ ये है कि इंतजामिया है नहीं, और इंतजामिया का मौक़िफ़ ये है कि हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हर दुकान पर बंदा हम बिठाएं और रेट चेक करवाएं। डीलर्स मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अचानक रेट बढ़ा है, पिछले 2 से 3 दिन में 310-320 रुपए हो गया है, क्या वजह है? भाईजान, पहले गैस हम दे रहे थे 270 रुपए, अब गैस की शार्टिंग हो गई है। गैस जो इन्होंने मिल नहीं रही, प्लांटों वाले दे नहीं रहे, हमें पीछे से महंगी दे रहे हैं, तो हम भी इसलिए 310 रुपए रेट दे रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो डीलर्स हैं वो भी परेशान हैं और साथ साथ जो शहरी हैं वो भी परेशान हैं, और दोनों तरफ से यही मौके अख्तियार किया गया है कि हम मजबूर हैं, हमें पीछे से गैस महंगी मिल रही है। और शहरी जो हैं उनका भी यही कहना है कि हमें ना तो इंतजामिया नज़र आ रही है और ना ही कोई इस तरह का महंगाई को कंट्रोल करने का मैकेनिज्म बनाया गया है। मनमानी कीमतें जो हैं वो हर जगह पे वसूल की जा रही हैं। जी शुक्रिया ताहिर जोया। दूसरी जानब डेरा गाजी खान में भी LPG आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी है। मार्केट में 300 रुपए फी किलो दस्तयाब है। शहरियों को कहना है कि गैस होती नहीं, LPG के इस्तेमाल पर मजबूर हैं। LPG की कीमतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। तफसीलात बताएंगे आशिर इशफाक। जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है, और रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में ख़ुसूसी तौर पर गैस का जो इस्तेमाल है सहरी और इफ्तारी के वक़्त काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जबकि गैस की लोड शेडिंग होने या प्रेशर कम होने की वजह से मोस्टली जो लोग हैं वो LPG का इस्तेमाल करते हैं। तो इस हवाले से जो शहरी हैं वो भी खासे परेशान हैं। बात करते हैं, सर क्या सूरत हाल है मार्केटों में, LPG का क्या रेट चल रहा है, एक बड़ा सिलेंडर कितने में फ़रोख्त किया जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम सर, पहले था 2800-2900 का, अब 3300 चला गया है। माह रमज़ान के बाद बरकत महीना, इन्होंने रेट कम करना था लेकिन उन्होंने रेट बढ़ा दिया है। 250 रुपये किलो था, 300 रुपये किलो से ऊपर चला गया रेट। सर गरीब अवाम परेशान है, शफकत करें अवाम पर। माह रमज़ान के बरकत महीने में रेट कम करना चाहिए ओगरा और हुकूमत को, तो गरीब अवाम खुश हो ताकि उनको रिलीफ मिले। बिल्कुल, गरीब आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए और यह मुतालबा किया जा रहा है। मार्केटों में शहरी परेशान हैं, जबकि इनका यही कहना है कि 250 से कम करके 200 करना चाहिए था, जबकि अब वो 300 रुपये तक कर दिया गया है। लोगों की मुश्किलात जो हैं वो बढ़ चुकी हैं, और यही मुतालबा किया जा रहा है LPG के रेट जो हैं उनको कम किया जाए ताकि आवाम को मुबारक के बाबरकत महीने में रिलीफ मिल सके। जी आशीष इशफाक, बहुत शुक्रिया। रहीमिया खान में LPG की गैर कानूनी रिफिलिंग जारी है और फायर सेफ्टी इंस्ट्रक्टर फारहान जलानी की रोही से गुफ्तगू हुई। कहते हैं SOPs पर अमल न करने पर हादसात में इजाफा होने लगा है। एक साल में 5 LPG सिलेंडर्स के हादसात हो चुके हैं। आमिर भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, बताइएगा। बिल्कुल, रहीमिया खान में एक तरफ जहां LPG की फी किलो कीमतों में रमज़ान मुबारक में इजाफे का एक सिलसिला जारी है, तो दूसरी जानिब जो हादसात होते हैं उनकी शरह में भी इजाफा देखने में आया है। ये हादसात क्यों पेश आते हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है फायर सेफ्टी रेस्क्यू इंस्ट्रक्टर फरहान जिलानी, उनसे जानते हैं। डॉक्टर आदिल रहमान डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर की हिदायत पे हम मुख्तलिफ LPG शॉप का विजिट करते रहते हैं। उनमें जो भी फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड होते हैं, जिनमें फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं और दूसरी चीज़ें होती हैं, उनको हम चेक भी करते रहते हैं और उनको ट्रेनिंग देते हैं और उनको बताते हैं कि आपने किस तरह इसको यूज़ करना है।
सेकेंडली जो एलपीजी आजकल के डिकेंटिंग में जो वाक़यात हो रहे हैं जिसमें गैर मियारी सिलेंडर का इस्तेमाल है, जिसकी वजह से ब्लास्ट भी होते हैं। ये साल में 5 से 6 दफ़ा इस तरह के ब्लास्ट हमारे इस तरह के शहर में हो चुके हैं और लोगों को आगाही देते हैं जो डिकेंटिंग करते हैं कि आपने इस तरह के गैर कानूनी आपने उसमें काम नहीं करने हैं। उसके अलावा शाफ्ट के अंदर जो सेफ्टी की है कि वेंटिलेशन हम करवाते हैं, शटर के नीचे जाली लगवाते हैं ताकि, क्योंकि एलपीजी एक भारी गैस है जिसकी वजह से वो अगर अंदर ट्रैप होगी तो ब्लास्ट हो सकता है। बिल्कुल, हमें तफसीलन बताया गया कि किस तरह के जो एलपीजी शॉप्स होते हैं उनके एसओपीज होते हैं, उनकी तरतीब, उनकी वेंटिलेशन, उसके साथ साथ उनकी जो गैर मेरी सिलेंडर्स होते हैं उनके खात्मा करने के साथ साथ ये भी अवेयरनेस दी गई है कि तमाम स्टाफ को जो है ट्रेनिंग भी उनकी ये होनी चाहिए ताकि साल में अगर ये 5 से 6 जो हादसा होते हैं ये भी ना हो सके। शुक्रिया आमिर भट्टी। मियांवाली साहब को खबर देंगे। मियांवाली में महंगाई ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। रमजान में एलपीजी के निर्ख आसमान तक पहुंच चुके हैं। शहरी कहते हैं कि एलपीजी के बायस खाना पकाना मुश्किल हो गया है। एलपीजी एसोसिएशन ने वजीर आला पंजाब को खत लिख दिया है। कीमतें कम ना हुई तो 400 रुपए फी किलो तक पहुंच जाएंगी। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे अख्तर मजाज से। अख्तर, बताइएगा हमें। जी बिल्कुल, एलपीजी की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो बढ़ती हुई कीमतें जो हैं शहरियों को इंतहाई मुश्किलात में डालती जा रही हैं। एलपीजी की कीमत जो है प्लांट्स पर इस कदर बढ़ा दी गई है कि दुकानदार मजबूरन जो है एलपीजी महंगी बेच रहे हैं। शहरी महंगी एलपीजी की वजह से किस कदर परेशानी में मुब्तला है, इनसे इस हवाले से बात करते हैं। क्या कहेंगे जी एलपीजी के हवाले से? 320 रुपए किलो एलपीजी दिन ब दिन महंगी हो रही है, ठीक है ना। कल मैंने सिलेंडर उठाया है बड़ा ये वाला, ये हमें 3500 का मिला है, जबकि ये पहले मिलता था 2500 का, फिर 30,000 का हो गया, 3500 का मिल रहा है हमें, ठीक है। और ना माह रमज़ान आगे से आगे महंगाई आ रही है और गैस भी दिन ब दिन ये महंगी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि माह रमज़ान में एलपीजी की मांग में इजाफा हो जाता है और अगर एलपीजी की कीमतें इसी तरह रोज़ बरोज़ बढ़ती जाएंगी तो यकीनी बात है कि शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हुकूमत को चाहिए कि प्लांट्स पर एलपीजी की कीमतों को कम किया जाए ताकि दुकानदार भी सस्ते दामों बेचें और जो है उनको रिलीफ मिल सके और आसानी से वो बाहर। शुक्रिया आपकी तफसीलात के लिए।